वंदे मातरम बाल दोस्तों। अब तक हमने 4 इकाई को पढ़ा और उस चारों इकाई में से हमें क्या क्या याद है ये सब जानने के लिए अब हम पुनरावर्तन 1 का अभ्यास करेंगे। तो आइए जानते हैं पुनरावर्तन 1 उसमें क्या क्या प्रश्न है और उससे हमें कौन कौन से जो हमने इकाई पढ़ी है उनमें से हमें क्या क्या याद है ये सब हमें ताज़ा होंगे। सब हम याद करके इसमें लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने जो सीखा है उसमें से हमें क्या क्या याद है। तो आइए जानते हैं पुनरावर्तन 1 के बारे में, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्या के शब्दों को ढूंढकर नीचे क्रम में लिखिए। तो बाल दोस्तों यहाँ पे जो संख्याएं लिखी हुई है, ये जो सब संख्याएं है इसको हमें इस कोष्टक में से ढूंढना है और फिर यहाँ पे जो नीचे जो जगह दी गई है उसमें हमें क्रम में लिखना है। तो आइए पहले हम बारी बारी इन संख्याओं को इस कोष्टक में से ढूंढते हैं। तो पहला है 26। तो 26 इसमें से कहाँ है? तो 26 है यहाँ पर। उसके बाद की संख्या है 25। तो 25 कहाँ पर है? 25 है यहाँ पर, ये है 25। उसके बाद की है 45। तो 45 कहाँ पर है? तो आइए हम जानते हैं। 45 है यहाँ पर, ये है 45। उसके बाद की है 22। तो 22 कहाँ पर है? तो 22 है यहाँ पर, ये है 22। उसके बाद है 23। तो 23 कहाँ पर है? 23 है यहाँ पर। उसके बाद की संख्या है 36। तो 36 हमें कहाँ मिलेगी? तो 36 है यहाँ पर, ये है 36। उसके बाद है 44। तो 44 हमें मिलेगा यहाँ पर, 44। उसके बाद की संख्या है 46। तो 46 हमें मिलेंगे यहाँ पर, ये है 46। उसके बाद की संख्या है 31। तो 31 हमें यहाँ पर मिलेंगे, उसके बाद की संख्या है 30। तो बाल दोस्तों 30 हमें मिलेंगे यहाँ पर। उसके बाद की संख्या है 32। तो 32 हमें मिलेंगे यहाँ पर, ये है 32। उसके बाद की संख्या है 41। तो 41 हमें मिलेंगे यहाँ पर, हाँ। तो बाल दोस्तों हमने सभी संख्याओं को एक एक करके इन कोष्टक में से ढूंढा। अब हम यहाँ पर जो संख्या हमने ढूंढी है, सब संख्या के शब्दों को, उनको हम अब लिखेंगे। तो आइए अब हम इन संख्याओं को लिखते हैं। हाँ। तो बाल दोस्तों हमने जो कोष्टक में से संख्या के शब्दों को ढूंढा है उन्हें अब हम यहाँ पर लिखेंगे।
तो आइए अब हम जो संख्या के शब्दों को हमने ढूंढे हैं उन्हें हम एक करके क्रम में लिखते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, इसमें पहले क्रम पे संख्या थी 26, फिर थी 25, उसके बाद थी 45, उसके बाद थी 22, उसके बाद 23, फिर 36, उसके बाद 44, 46, फिर 32, उसके बाद 30, उसके बाद 31 और फिर 41। अब दूसरा प्रश्न है, ऊपर आपने जो शब्द लिखे उनका उच्चारण कीजिए। तो बाल दोस्तों, हमने पहले प्रश्न में जो कोष्टक में से संख्या के शब्दों को ढूंढा और फिर उसको लिखा, अब हम इस प्रश्न में उसका उच्चारण करेंगे। तो बाल दोस्तों, मैं हर एक शब्द का 2 बार उच्चारण करूंगी और आप उसे ध्यान से सुनना। 26, 26, 25, 25, 45, 45, 22, 22, 23, 23, 36, 36, 44, 44, 46, 46, 31, 31, 30, 30, 32, 32, 42, 42। हाँ तो बाल दोस्तों, आप सबने यहाँ इसमें जो प्रश्न सीखे, जाने और समझे, तो उसमें क्या था, तो उसमें है कोष्टक में से संख्या के शब्दों को ढूंढना, फिर उसे लिखना और उच्चारण करना। तो ये सब आपने सीखा, तो इसको आपको याद रखना है और आपकी जो बुक है उसमें होमवर्क में लिखना है। वंदे मातरम।